हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फेमस मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया। ओके, ये एक स्टैटिक का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसीलिए इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि हु बिल्ट द रेड फोर्ट। ओके, तो लाल किला किसने बनवाया था? तो आप सब लोग जानते हैं कि जो रेड फोर्ट है, ये जो रेड फोर्ट है वो कहाँ है? तो वो दिल्ली में है। लेकिन इसको किसने बनवाया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुगल एम्पायर शाहजहां ने। तो शाहजहां ने जो है इसको बनवाया था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि लाल किला को जो है मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था। और इसको डिजाइन किसने किया था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी ने किया था डिजाइन। तो ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है कि किसने बनवाया था। तो शाहजहां ने बनवाया था, और इसको डिजाइन किसने किया था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी ने डिजाइन किया था इस रेड फोर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि सराय नूर महल इज अ सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया। इट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये जो सराय नूर महल भारत का एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पंजाब में है ये। ओके, कहाँ पर है ये? पंजाब में है। तो ये जो सराय नूर महल है, जो कि सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है भारत का, ये कहाँ पर सिचुएटेड है? तो पंजाब में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच मुगल मॉन्यूमेंट वाज बिल्ट बाय द मुगल एम्पायर औरंगजेब इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ दिलरस बानो बेगम। तो कौन सा मुगल स्मारक मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलराश बानो बेगम की याद में बनवाया था? ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। राइट आंसर क्या होगा? बीबी का मकबरा हो जाएगा राइट आंसर। और ये जो बीबी का मकबरा है, इसको ताज ऑफ द दक्कन भी कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में कि बीबी का मकबरा को जो है किस नाम से भी जाना जाता है? तो ताज ऑफ द दक्कन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पर है बीबी का मकबरा? तो ये है औरंगाबाद में है। ठीक है, महाराष्ट्र में है ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मदन मोहन टेम्पल इज अ सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। इट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये भी एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि मदन मोहन मंदिर एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश होगा यहाँ पर राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में ही है ये सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, जिसका नाम है मदन मोहन टेम्पल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सबको मालूम होना चाहिए कि कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली में स्थित है कुतुब मीनार। और देखिए, इसका जो कंस्ट्रक्शन है इसको स्टार्ट करवाया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट कराया था। आपको मालूम है कि स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने ही जो है कुतुब मीनार को स्टार्ट कराया था इसका कंस्ट्रक्शन। लेकिन इसको कंप्लीट किसने कराया था? इल्तुतमिश ने कराया था। ओके, तो कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश एंड स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वेयर इज शेर शाह टॉम लोकेटेड। तो ये जो शेर शाह का मकबरा है वो कहाँ स्थित है? शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग जानते होंगे सासाराम, बिहार हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, सासाराम बिहार में ही है शेर शाह का मकबरा। सूर डायनेस्टी के ये फाउंडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोणार्क सन टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर क्या होने वाला है राइट आंसर? कोणार्क सन टेम्पल कहाँ है? तो उड़ीसा में है ये कोणार्क सन टेम्पल। और देखिए, ये जो कोणार्क सन टेम्पल है ये कहाँ पर लोकेटेड है? उड़ीसा में, तो पुरी में लोकेटेड है। ओके, और इसको किस किंग ने बनवाया था? तो नरसिम्हा देव फर्स्ट ने बनाया था, जो कि गंगा डायनेस्टी के ये थे। 1250 बीसी में बनवाया था इसको।
और ये जो कोणार्क सन टेम्पल है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी है। 1984 में इसको शामिल किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अजंता एंड एलोरा केव इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो ये जो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं ये किस राज्य में स्थित हैं? तो आप सब लोग जानते होंगे कि ये कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है अजंता एंड एलोरा केव। और इसको किसने बनवाया था? तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने बनवाया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस डायनेस्टी के द्वारा इसको बनवाया गया है अजंता एंड एलोरा केव को? तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और 1983 में जो है शामिल किया गया था इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है चार मीनार किस स्थान पर स्थित है? तो ये आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा कि चार मीनार कहाँ है। तो चार मीनार जो है ये हैदराबाद में है। ठीक है, चार मीनार कहाँ पर है? तो हैदराबाद यहाँ पर होगा राइट आंसर। ठीक है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह बिल्ड चार मीनार इन 1591। तो ये जो मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो है इन्होंने ही चार मीनार को बनाया था। कब? 1591 में बनाया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है द महाकाली केव आर अ ग्रुप ऑफ 19 रॉक कट मॉन्यूमेंट्स लोकेटेड इन डैश। तो ये जो महाकाली गुफाएं डैश में स्थित 19 रॉक कट स्मारकों का एक समूह है, ये कहाँ पर है ये महाकाली केव? तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ही है महाकाली केव। ओके, नेक्स्ट है महाबलीपुरम इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो ये देखिए ये महाबलीपुरम है, ये किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर मुझे लगता है सबको मालूम होगा यहाँ पर कि तमिलनाडु यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। महाबलीपुरम किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है ये। और देखिए महाबलीपुरम टेम्पल जो है इसको किसने बनवाया था? तो पल्लव डायनेस्टी के द्वारा बनवाया गया था महाबलीपुरम को। और 1984 में जो है इसको शामिल किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच मुगल इंपेरर बिल्ट ताजमहल एट आगरा। आगरा में ताजमहल किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आगरा में जो ताजमहल है ये किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? तो आप जानते होंगे कि शाहजहां ने इसको बनवाया था। ठीक है, तो शाहजहां क्या हो जाएगा राइट आंसर। ओके, और ताजमहल को भी यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। कब किया गया था? तो 1983 में शामिल किया गया था। ओके, आगरा में है, उत्तर प्रदेश में है आगरा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु बिल्ट द विजय स्तंभ इन चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने करवाया था। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? राणा कुंभा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो विजय स्तंभ है जिसको टावर ऑफ फेम भी कहते हैं ये लोकेटेड है चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। ओके, और इसको जो है 1448 में बनवाया गया था। किसके द्वारा? राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। और ये राजा थे किसके? मेवाड़ के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि दिल्ली का अलाई दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था? चलिए, तो यहां पर क्या होगा राइट आंसर? अलाउद्दीन खिलजी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था ये अलाई दरवाजा। ओके, नेक्स्ट है कि हु बिल्ड द सांची स्तूप। तो सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? यहाँ पर क्या होने वाला है राइट आंसर? तो ये याद रखना है आपको कि अशोक ने जो है इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, तो सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। और ये जो सांची स्तूप है ये लोकेटेड है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट है कि विच रूलर बिल्ट द फेमस महाबोधि टेम्पल एट बोध गया बिहार। तो बिहार के बोध गया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो यहाँ पर क्या होने वाला है राइट आंसर? चार ऑप्शंस दिए हैं, क्या होगा राइट आंसर? किस शासक ने करवाया था? तो उस शासक का नाम है अशोक। अशोक ने ही करवाया था। ठीक है,
नेक्स्ट है हवा महल किस राज्य में स्थित है? ये तो बहुत ही फेमस महल है, सब लोग जानते होंगे कि हवा महल कहाँ है, तो राजस्थान में है। राजस्थान के जयपुर में है हवा महल। और ये जो हवा महल है इसको किसने बनवाया था? तो सवाई राजा प्रताप सिंह ने बनवाया था 1799 में, जो कि जयपुर राजस्थान में है। तो समझ गए किसने बनवाया था? सवाई राजा प्रताप सिंह ने बनवाया था। नेक्स्ट है कि खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है, क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? खजुराहो टेम्पल्स लोकेटेड इन मध्य प्रदेश हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। मध्य प्रदेश में ही है ये खजुराहो टेम्पल्स। और देखिए ये जो टेम्पल्स है खजुराहो का, ये बना था 950 एडी से लेकर 1050 एडी के बीच में, और इसको चंदेल के राजाओं ने बनवाया था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटक? तो वो कौन सा स्मारक है जो कर्नाटक राज्य में स्थित है? तो ये देखिए ये यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए हैं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? चार मीनार तो आप जानते हैं कि हैदराबाद में है, कुतुब मीनार दिल्ली, गोल गुम्बद जो है यही है कर्नाटक में। ठीक है। और यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ दिया हुआ है बड़ा इमाम बाड़ा। ठीक है। तो ये जो बड़ा इमाम बाड़ा है जिसको असाफी इमाम बाड़ा के नाम से भी जानते हैं, और ये लखनऊ में है। और इसको किसने बनवाया था? तो असफ उद दौला ने बनवाया था, जो कि नवाब थे अवध के 1784 में। तो देखिए गोल गुम्बज कर्नाटक में हो जाएगा, ये जो बड़ा इमाम बाड़ा है ये लखनऊ यूपी हो जाएगा, चार मीनार हैदराबाद, कुतुब मीनार दिल्ली। ओके, असफ उद दौला ने इसको बनाया था, किसको? बड़ा इमाम बाड़ा को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हम हम्पी स्मारक समूह किस राज्य में स्थित है? तो हम्पी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ये कहाँ पर लोकेटेड है, क्या होगा राइट आंसर? तो हम्पी से आप लोगों ने समझ लिया होगा कि कर्नाटक ही होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो हम्पी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। और हम्पी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स को भी जो है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में कब शामिल किया गया था? 1986 में शामिल किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है कि इन विच स्टेट इज द आमेर फोर्ट लोकेटेड? तो ये जो आमेर फोर्ट है ये बहुत ही फेमस फोर्ट है, जो कि कहाँ पर है आमेर फोर्ट? ये है राजस्थान में। ठीक है। आमेर फोर्ट कहाँ है? राजस्थान में है। और इसको बनवाया गया था 16th सेंचुरी में महाराजा मान सिंह के द्वारा। ओके। अकबर के 9 नवरत्न में से एक थे महाराजा मान सिंह, उन्होंने ही जो है इसको बनवाया था आमेर फोर्ट को। राजस्थान में है ये। नेक्स्ट है कि गेटवे ऑफ इंडिया किस राज्य में स्थित है? तो क्या होगा राइट आंसर? गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है विक्टोरिया मेमोरियल। ठीक है। एक है विक्टोरिया टर्मिनस। ठीक है, जो कि तो महाराष्ट्र में है। ये है विक्टोरिया मेमोरियल, और ये कहाँ है? ये है वेस्ट बंगाल में। ठीक है। कोलकाता में है विक्टोरिया मेमोरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स हैज बीन डिक्लेयर्ड अ नेशनल मॉन्यूमेंट बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन नवंबर 2022? तो नवंबर 2022 में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा निम्नलिखित में से किस स्मारक को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? तो देखिए ये चार ऑप्शंस दिए हैं, क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर होगा मानगढ़ धाम। ठीक है। तो ये जो मानगढ़ धाम है इसको ही जो है नेशनल मॉन्यूमेंट्स जो है घोषित किया गया है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। नेक्स्ट है कि वेयर इज द धर्मराज रथ मॉन्यूमेंट्स लोकेटेड? तो ये जो धर्मराज रथ है स्मारक ये कहाँ पर स्थित है, क्या होगा राइट आंसर? ठीक है। ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि धर्मराज रथ जो है इस मॉन्यूमेंट ये कहाँ पर है, ये महाबलीपुरम में है स्थित। ठीक है। महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ कुतुब कॉम्प्लेक्स? तो कौन सा स्मारक कुतुब परिसर का हिस्सा नहीं है? तो कुतुब कॉम्प्लेक्स का कौन सा पार्ट नहीं है? तो क्या होगा राइट आंसर? ध्यान से देखना ऑप्शन को। बुलंद दरवाजा हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है। कुवत उल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा, ये सारे जो हैं कुतुब कॉम्प्लेक्स के पार्ट है। बुलंद दरवाजा ये नहीं है। ठीक है। बुलंद दरवाजा जिसको डोर ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता है, और इसको बनवाया गया था 1575 एडी में।
ओके, किसके द्वारा? अकबर के द्वारा मनाया गया था, क्योंकि जो अकबर की जीत हुई थी गुजरात में, उसके जीत के याद में ये बनवाया गया था बुलंद दरवाजा, जो कि कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो ये बुलंद दरवाजा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो थैंक यू वेरी मच। ये जो टॉपिक था ये था फेमस मॉन्यूमेंट्स वाला टॉपिक। तो आई होप कि ये जितने भी फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं ये आप लोगों का रिवीजन हो गया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट।